ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम करने वाले हैं। ठीक है, उसका फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वर्कशीट का, वो इफ साइन ए इक्वल टू 3/5 फाइंड कॉस ए एंड tan ए। ओके, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या? देख लो, प्रॉब्लम जो है हमको यस सर। बताना चाहिए कि व्हाट इज गिवन है, व्हाट टू फाइंड। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि साइन ए का जो है वो रेशियो दिया हुआ है, साइन ए का रेशियो, और कॉस ए और tan ए फाइंड करना है। कभी कभी ऑल दी 6 रेशियोज फाइंड करने का बोलते हैं। तो सबसे पहले गिवन रेशियो जो है उसको हम लेंगे साइन ए इक्वल टू 3/5। तो ये क्या है? एक साइन ए का जो बेसिक रेशियो है वो है अपोजिट बाई हाइपोटेनस, अपोजिट बाई। तो एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। ये ध्यान रखना है कि ये ए का एंगल है, तो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ए या नीचे लिख लेते हैं, ऊपर लिखा तो भी चलेगा, लेकिन उसके हिसाब से अपोजिट साइड लेना है। सपोज ये एंगल ए है तो इसका अपोजिट साइड यहाँ होगा बी सी। ओके, और बी ए जो उसका एडजेसेंट साइड होगा, और ये हाइपोटेनस होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो अपोजिट साइड अभी 3 हो गया इसमें, और हाइपोटेनस जो है वो 5 हो गया। तो अभी बी ए आपको फाइंड करना है। एडजेसेंट स्क्वायर इज इक्वल टू hypotenuse square minus opposite square. Okay, so this is the formula you have to remember, Pythagoras formula. That is 5 square minus 3 square. Okay, then it is 25 minus 9, which is 16, and which is the square of 4. So adjacent square is 4, therefore adjacent is 4. Okay, so ये आपको मालूम पड़ गया। अभी एडजेसेंट साइड जो है वो बी ए इक्वल टू 4 आ गया। तो कॉस ए जो है वो होगा एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, उसका रेशियो याद रखना है, एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, विच इज इक्वल टू 4/5। एंड tan ए जो है, इसके फॉर्मूला, दो फॉर्मूला है। साइन ए बाई कॉस ए भी आप लिख सकती हो, साइन ए बाई कॉस ए भी लिख सकती हो, या इसका जो रेशियो है अपोजिट बाई एडजेसेंट वो भी आप लिख सकते हो। अपोजिट बाई एडजेसेंट किया तो सीधा आपको आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है, और इससे आप करेंगे यस। तो 3/5/4/5 आएगा, और दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम होगा। इसका भी डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर तो कट हो जाएगा, तो 3/4 मिलेगा। तो ये भी एक मेथड है, हम उसको कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये फर्स्ट प्रॉब्लम तुमको समझ में आ गया, साथ साथ में नोट करते हुए जाओ। ठीक है, अब हम सेकेंड प्रॉब्लम जो है उसको ले लेंगे। ओके, जब तक फर्स्ट प्रॉब्लम जो है उसको नोट कर लो। अभी फिर से बता रहा हूँ मैं। हाँ, तो उसको नोट करते हुए जाना है। सेकेंड प्रॉब्लम मैं अभी यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। इसमें पूछा है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है, सेकेंड प्रॉब्लम जो है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चीज हम इसमें यूज करने वाले हैं। यहाँ पे आप ध्यान से समझना है। इसमें भी एक राइट ट्रायंगल ऐसा बना लेंगे, और सपोज मैं इसको ए बी सी ऐसे लिख देता हूँ, ए बी सी ऐसे लिखता हूँ, राइट ट्रायंगल ऑन बी। तो ए एंगल ए का डिपेंड होता है, अभी उसके सामने कॉस ए दिया हुआ है। ठीक है, तो ए का सामने जो साइड है वो अपोजिट साइड होगा, और ये एडजेसेंट साइड होगा, और ये हाइपोटेनस होगा। तो ये से ध्यान से हमको नोट कर लेना है। और कॉस ए का जो रेशियो है 5/13, वो क्या है? कॉस ए का जो रेशियो है 5/13, वो है एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस। तो अभी ऑपोजिट साइड हमें फाइंड करना होगा। ऑपोजिट साइड का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस एडजेसेंट स्क्वायर। ओके, सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज 13 स्क्वायर, यहाँ पे 13 हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, और एडजेसेंट जो है वो 5 माइनस 5 स्क्वायर। सभी स्क्वायर नंबर्स अगर आपको जल्दी याद हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, जिससे क्या होगा, हमारा काम इजी हो जाएगा।
ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखो ऑपोजिट स्क्वायर इज 12 स्क्वायर विच इज इक्वल टू ऑपोजिट इक्वल टू 12। ओके, सो हमको मिल गया 12 मिल गया। तो रिमेनिंग जो रेशियोज है, हाँ, वो कौन कौन से हैं? कॉस तो यहाँ पे दिया हुआ है। साइन सो रिमेनिंग 5 रेशियोज होगा, टोटल 6 रेशियोज है। सो द रिमेनिंग रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर साइन ए and tan tan A, then cosecant A, secant A, and finally cot cot A. So cot these all you have to write. So sin A is opposite by hypotenuse. So opposite, hypotenuse yeah, opposite by hypotenuse. Opposite side अभी हमने find किया 12 by hypotenuse 12 is 13. 13 tan A is opposite by adjacent. Opposite right by adjacent. ठीक है? So it is 12 by 5. Okay, 12 by 5. Secant A is the reciprocal of sin A, that is 1 by sin A you can write. So the reciprocal of sin A is 13 by 12, and the hypotenuse secant A is the reciprocal of cos A. So the reciprocal of cos A is 13 by 5. 13 by Okay, 5 and cot A is the reciprocal of tan A. So 1 by tan A you can write. So 1 by tan A is the 5 by 12. So like this you have to write all the ratios. Okay, so इसको आप जो है लिख लो और अच्छी तरह से नोट कर लो। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो, ठीक है। ओके, तो मुझे लगता है ये अच्छी तरह से तुमको समझ में आ गया होगा। अभी हम प्रॉब्लम 3 जो है yes सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम 3 जो है हम ले लेते हैं। सभी ऑलमोस्ट देखो एक ही टाइप के सम्स यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो इस पे अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा है, 8th में बेसिक अगर अच्छा सीखा हुआ आप, कैसे प्लस माइनस फ्रैक्शन को कैसे जो है ऐड करना है, और ऑल 4 ऑपरेशंस विद द फ्रैक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तुम्हारे आसपास में जो भी कोई छोटे बच्चे 6, 7, 8 में पढ़ने वाले आपके रिलेशन वाले जो भी हैं, तो फ्रैक्शंस के बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल में बच्चों के लिए है। ठीक है, तो चैनल का नाम जो है वो रेकमेंड करना है, बोलना है yes sir उनको, तो उनको पता चलेगा। yes हाँ, राइट। तो थर्ड प्रॉब्लम है साइन ए इक्वल टू 6/10। 6/10 को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं और नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये ऑपोजिट बाई हाइपोटेनस है, ऑपोजिट बाई हाइपोटेनस। फिर से हम एडजेसेंट साइड जो है फाइंड कर सकते हैं। ए के हिसाब से ए को अगर हम यहाँ ले लेते हैं, ओके, तो ये ऑपोजिट साइड होगा ए का, और ये एडजेसेंट साइड होगा। ठीक है, और ये हाइपोटेनस। ऑपोजिट साइड जो है वो 6 है, हाइपोटेनस वो 10 है। तो एडजेसेंट साइड जो अभी हमको फाइंड करना होगा। तो यूजुअली ये 3, 4, 5 का डबल है, तो 8 आना चाहिए। तो इजीली हम इसको फाइंड कर सकते हैं। एडजेसेंट स्क्वायर is equal to adjacent square is equal to 10 square minus 6 square, which is equal to 100 minus 6, 36, 64 is the square of 8. So adjacent square is 8 square, therefore adjacent is 8. Adjacent is 8. Okay, so sin square a, already you have sin a, then you just write what is cos a. Cos a is the adjacent by hypotenuse. Okay, so adjacent by hypotenuse is adjacent is 8, hypotenuse is 10, so 8 by 10. Now what they are asking us to find, sin square a plus cos square a। cos square a, कभी भी एंगल का स्क्वायर नहीं लिखते हैं, इसलिए ये जो स्क्वायर है ना, यहाँ पे साइन के ऊपर स्क्वायर पहले डाल देते हैं। एंगल का स्क्वायर कभी नहीं लेते हैं। ठीक है, वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं। साइन ए का जो रेशियो है उसका स्क्वायर लेते हैं, इसलिए ये जो स्क्वायर है ए पे नहीं लग रहा है, क्योंकि ए जो है वो एंगल है। समझी? तो ये आपको अभी yes बचपन में 9th में पढ़ते समय ध्यान रख लेना है। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री पहले 10th में ही स्टार्ट हो रहा था, अभी भी एनसीईआरटी में 10th में ही स्टार्ट होता है, लेकिन तुमको 9th में आया। और हमारे यहाँ पे तमिलनाडु बोर्ड में भी जो है अभी ये 9th में आ गया है। ठीक है,
तो यस सर। बेसिक सीखने के लिए अच्छा है, क्योंकि 10th में कुछ प्रेशर होता है, तो बेसिक से बच्चे ध्यान से नहीं सीख पाए, तो 9th में स्टार्ट किया अच्छा है, बेसिक सीख सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन का स्क्वायर करके सम करना है, ठीक है। सो 36/100 हो जाएगा और 64/100 हो जाएगा, और जब ऐड करेंगे इसको तो 100/100 हो जाएगा, ठीक है। तो एक फार्मूला हमको आप 10th में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का आंसर जब भी कोई भी वैल्यू हो एंगल का, फ्रैक्शन का, रेशियो चाहे कोई भी हो, जब हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। एक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये एक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आइडेंटिटी है। तो इस आइडेंटिटी को अभी से याद रखो, आप माइंड में रखो इसको, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? यस। राइट, तो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट हम फोर्थ प्रॉब्लम क्या है उसको देखेंगे। ओके, बराबर चल रहा है ना? फास्ट तो नहीं है तुम्हारे हिसाब से? यस ये चल रहा है सर, एक ओके, सेकंड मैं कर लेती हूँ। हाँ कर लो कर लो। मैं जब तक यहाँ पे एक नया सम, जो नेक्स्ट सम यहाँ पे ले आता हूँ। अब ये डेसिमल में यहाँ पे दिया हुआ है हमारे सामने, जो डेसिमल में है, यस सर। तो कोई प्रॉब्लम वाला इसमें बात नहीं है। यस यस। ओके, डेसिमल में आप कर सकते हो, नहीं तो उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, cos A इक्वल टू, cos A का वैल्यू दिया हुआ है डेसिमल, cos A इक्वल टू 0.6, सो विच इज 6/10। ओके, प्रीवियस सम में देखो साइन ए 6/10 है, यहाँ पे cos A 6/10 है, ठीक है। तो जो साइन मिसिंग है वो तो आंसर तो वही आने वाला है पाइथागोरस के हिसाब से, लेकिन रेशियो चेंज होगा, ठीक यस है। सर। ओके, अभी ए का ऑपोजिट साइड ये है और एडजेसेंट साइड ये है और हाइपोटेनस, तो cos का जो रेशियो वो एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, ओके। सो एडजेसेंट साइड 6 हो गया और हाइपोटेनस 10 हो गया, क्योंकि ऑपोजिट साइड का स्क्वायर फाइंड करना है। ऑपोजिट साइड का स्क्वायर इज हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस एडजेसेंट स्क्वायर, so hypotenuse 10 square minus 6 square, which is 8 square, okay. 100 minus 36 is 64, which is 8 square. So opposite square is 8 square, opposite is 8, okay. So sin a are the remaining trigonometric ratios पूछा, यानी जितने भी हैं वो सब बाकी के हैं, बाकी के हैं sin a, sin a is opposite by hypotenuse. So it is 8 by 10, which is 0.8 decimal. You can write that final form, okay. And tan a is opposite by adjacent, opposite by adjacent. Opposite is 8 and adjacent is 6, okay. So it is in two table is 4 by 3, okay. So it is 1.333, we get 1.333, am I correct? So 1.33. Then it यस is secant A, cosecant A. Cosecant A is reciprocal of sin A. So it is 1 by sin A you can have. It's 10 by 8. 10 by 8 is 5 by 4 in two table. It is 1.25 you can have in the decimal form. And secant A is 1 by cos A, is the reciprocal of cos A, is 10 by 6, which is 5 by 3, and it is 1.666 you will get, okay. 1.666 dot 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 you will get, okay. And cot A is 6 by 8, which is 3 by 4, so it is 0 point something you will get, 0.7 you will get, because 4 table 28 is 7 times, okay. Hmm? Then 75, I think 0.75, 3 by 4 is 0.75, okay. So this is how you can go for the decimal form, right? So note down this one.
तो अभी हम देखा इफ कॉट ए दिया हुआ है, कॉट ए इज 12, 12. 5 times cot A is 12, 5 times cot A is 12, so cot A is 12 by 5 हो जाएगा, जो 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो रेशियो हमको मिल जाएगा cot A is the reciprocal of tan A is adjacent by opposite, adjacent by opposite, ठीक है। अब जो है हाइपोटेनस फाइंड करना होगा इसमें, अगर ये ए होता है हमारा एंगल ए, तो ये ऑपोजिट होगा और ये एडजेसेंट होगा, ओके। इसको बी और इसको हम सी ले लेंगे और ये हाइपोटेनस ए सी होगा। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर, ये आपको पाइथागोरस थ्योरम से मालूम होना चाहिए, ओके राइट। सो ए स्क्वायर जो है वो क्या है, एडजेसेंट स्क्वायर इज 12 स्क्वायर, एडजेसेंट इज 12, यहाँ पे 12 है और ऑपोजिट जो है वो 5 है, प्लस 5 स्क्वायर, ओके। सो इट इज 144 प्लस 25 इज 169। देखो वही वही नंबर जो है मोस्टली रिपीट होने वाले नंबर हैं, ओके। सो 169 is the square of 13, therefore h equal to 13, so this is how you find hypotenuse. So what is cosecant A? Cosecant A is 1 by sin A is hypotenuse by opposite, okay, ये रेशियो के लिए हम ऐसा करते हैं। तो hypotenuse is 13, opposite is 5, and secant A is 1 by cos A, reciprocal of cos A is hypotenuse by adjacent, okay। अगर ये याद रहता है तो ये जल्दी दिमाग में आएगा, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। रेसिप्रोकल किसका है वो याद रखना। सो इट इज 12, hypotenuse is 13 and adjacent is 12, okay। So now we have to add this, what they are asking us to find, cosecant A plus secant A, okay, sum of these two. So we have obtained 13 by 5 plus 13 by 12, okay। So both the fractions are unlike fractions, so the LCM is 5 into 12, so 13 into 12 in the numerator and plus 13 into 5, so 13 is common, you can take 13 into by the distributive property you can go, okay। So it is 12 plus 5 and 12 5 is 60 is this one, so 12 plus 5 is 17, so 13 into 17 you can do in the numerator, and then you can write 17 3 is 51 and 10 times is 170, okay, huh? So this is how you go for multiplication, right? So Yes, sir. 221, 221 by 60, right? Are you understanding this one? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जल्दी से इसको नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको हम ध्यान से देखेंगे। इफ tan a इक्वल टू p बाई क्यू दिया हुआ है, tan a इक्वल टू p बाई क्यू, ओके। सो tan a इक्वल टू p बाई क्यू विच इज ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, ओके। Yes, sir. तो ये a है, इसका ऑपोजिट साइड ये होगा और एडजेसेंट साइड ये होगा, तो ऑपोजिट साइड p है, एडजेसेंट साइड q है, तो हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, ओके। तो ये आपको हाइपोटेनस अभी फाइंड हो चुका है, ओके, इसी वे में होगा। नेक्स्ट साइन ए का वैल्यू लिख लेते हैं, साइन ए का जो वैल्यू है ऑपोजिट बाई हाइपोटेनस, यानी p बाई स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, एंड कॉस a का जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं, ओके। सो एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, एडजेसेंट बाई, एडजेसेंट क्या है यहाँ पे, q है, q बाई स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, right? Now they are asking us to find the sum of sin a and cos a, okay। So
sin A plus cos A. Sin A plus cos A is P by square root of P square plus Q square, Q by square root of P square plus Q square. ओके, समझ में आ रहा है? सो P Yes. plus Q by square root of P square plus Q square. समझ में आ गया? सो इस सम को जो है करो. Yes. इन टर्म्स ऑफ P एंड Q ही बोला है, तो इसको हम कर लेंगे ऐसे. ठीक है, ठीक है, अभी फटाफट कर लेते हैं इसको. 13 sin A इक्वल टू 5 ऐसे दिया हुआ है. 13 sin A इक्वल टू 5. तो sin A क्या होगा? sin A इक्वल टू 5 बाई 13 होगा, विच इज अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज. ओके, राइट. सो Yes. adjacent square is hypotenuse square minus opposite square. Okay, so 13 square minus 5 square is 169 minus 25 is 144, which is square of 12. So adjacent side का square अगर 12 है तो adjacent side 12 हो जाए. Okay, now sin A you have to write. Already you know what is sin A, then you just write what is cos A is adjacent by hypotenuse. Adjacent is 12 and hypotenuse is 13. Okay, then tan A also you should write. Opposite by adjacent. Opposite by adjacent. Opposite side क्या है? Opposite side जो है वो क्या होगा? 5. 5 by adjacent side is 12. Okay, so 4 sin, what they are asking is 4 sin A minus 3 cos A by tan A by tan. 4 sin A क्या है? 4 into Son. 5 by 13. Okay, minus 3 into cos A is 12 by 12 13. by 13. Okay, राइट. यहीं पे ध्यान रखना, बहुत बच्चे जो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं. बाई 5 by 12. ओके, 5 by 2, right? So it is 20 by 13 minus 36 by 13. 12 3 are 36 by 5 by 12. Okay, in the next step, that 5 by 12 in the denominator, you can take the reciprocal. So 20 minus 36. Okay, 20 minus 36 is minus 16 by 13 into 12 by 5, reciprocal of 5 by 12. Okay, so इसमें अभी कोई कैंसिल नहीं हो सकता है. So 16 into 12 क्या होगा? 16 to the 32 and 160 is 192 minus 192 by 13 5 जा 65. तो ऐसे इसका जो वैल्यू हमें फाइंड करके लिख देना है. राइट, नोट कर लो. क्या 8th जो प्रॉब्लम है उसको आप समझ लो ध्यान से. क्या है? सीकेंट ए दिया हुआ है, ओनली सीकेंट ए ही है. जब ऐसा प्रॉब्लम आए तो डिनोमिनेटर को 1 ले लेना. cos ए Yes, का sir. एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, तो इसका होगा हाइपोटेनस बाई एडजेसेंट, रेसिप्रोकल ऑफ cos. तो ऑपोजिट स्क्वायर आपको फाइंड करना है. ऑपोजिट स्क्वायर इज हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस एडजेसेंट स्क्वायर. हाइपोटेनस इज रूट टू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. 2 minus 1 is 1. So opposite side is 1. ओके, 1 स्क्वायर होगा. सो 1 का स्क्वायर ही 1 ही होता है. ठीक है, ओके, समझ में आ गया? Yes, तो sir. अभी इसमें क्या क्या है देखो. cos A, sin A, tan A, cos A, ऐसा है. तो क्या क्या है वो पहले लिख लो. cos A is adjacent by hypotenuse. adjacent by cos A जो है adjacent साइड क्या है? 1 है. और हाइपोटेनस जो वो रूट 2 है. ठीक है, नेक्स्ट साइन ए. साइन ए क्या है? साइन ए इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस. Hypotenuse. ओके, सो ऑपोजिट साइड 1 है और ये 1 बाई रूट 2
हाइपोटेन्यूज। ओके, तो इसमें कॉस ए और साइन ए इक्वल आ रहा है, तो ऐसा कभी कभी आता है, ठीक है। और साइन ए टेन ए जो है वो होगा 1। ओके, 1/√2 1/√2 सेम है दोनों, तो इसका आंसर होगा 1, राइट। तो अभी हमने फाइंड कर लिया क्या क्या सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। नाउ वी हैव टू फाइंड 3 cos स्क्वायर ए प्लस 2 sin स्क्वायर ए, 2 sin स्क्वायर ए बाई tan स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए। 3 cos स्क्वायर ए यानी 3 इंटू 1/√2 का स्क्वायर लेना। ओके, प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर है 1/√2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर है यानी 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर यानी 1/√2 का स्क्वायर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो इट इज 3 इंटू 1/2, 2 इंटू प्लस 2 इंटू 1/2 by 1 minus 1/2. Okay, so this you keep in the mind, right? Next is what? 3/2, 3 into 1/2 is 3/2 plus 2/2 by 1 minus 1/2 is 1/2, so ऊपर होगा 5/2 और 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/1, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपको आएगा 5। ओके, सो इसका आंसर नोट कर लो। Now the next problem is the similar problem what we have done in the previous problem. Okay, so cosecant A is √5/1. Okay, so it is hypotenuse by opposite, Opposite. reciprocal of sine A. So adjacent side, square of adjacent is hypotenuse square minus opposite square. Okay, so √5 square minus 1 square is 5 minus 1, 4, which is 2 square. So adjacent square is 2 square, therefore adjacent is 2. Okay, right. Now you have to write what is sine A first, is the reciprocal of cosecant 1 by cosecant. Okay, because cosecant A is given, so it is 1/√5, and cos A is adjacent by hypotenuse. Okay, adjacent is 2 and hypotenuse is √5, so 2/√5. Now they are asking 2 minus sine square A minus cos square A. So it is 2 minus sine square A is 1/√5 square minus cos square A is 2/√5 का square. Okay, so it is 2 minus 1/5 minus 4/5. So the LCM is 5 here. Okay, so this one is 5 times in 5, so it is 2 into 5, 10 minus 1 minus 4, so 10 minus 1 minus 4 is 5, 5/5 is 1, so final answer for this is 1 we have found. Okay, so this is how you have to do this. Okay, okay, right. So next ये जो प्रॉब्लम है उसको हम ले लेंगे, ध्यान से आप उसको समझना है। 17 cos A is 15. So cos A is 15/17. Okay. So adjacent by hypotenuse. Adjacent by hypotenuse. Okay. Now what is opposite Yes, square? sir. Opposite square is hypotenuse square minus adjacent square. Okay. So hypotenuse is 17 square minus 15 square, which is 289 minus 225. Okay, so which is 64, square of 64 is the square, 64 is the square of 8, so opposite square is 8 square, therefore opposite is 8. Okay,
So this is you have to find, and then you just write what is tan A. Tan A is adjacent, opposite by adjacent, opposite by adjacent. So what is opposite side? 8. And adjacent is what? Adjacent is 15. And secant A is the reciprocal of cos A, is 1 by cos A, is 17 by 15. Okay, now what they have asked us, that we have to find. So that is tan A plus 2 times secant A. They have asked 2 times secant A. What is tan A? 8 by 15 plus 2 times secant A is 2 times 17 by 15, which is 8 by 15 plus 34 by 15. Okay, 8 plus 34, both are like fractions. So 42 by 15.